मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद बीडी शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राजनगर एवं चंदला विधानसभा पद यात्रा निकाली गई, जो राजनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ललपुर तालगांव से भभुआ तक आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा पदयात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। वहीं चंदला विधानसभा में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री दिलीप अहरवार, राजनगर विधानसभा विधायक अरविंद पटेरिया, जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष नंदिता पाठक की विशेष उपस्थिति में सोमवार 17 नवंबर को ग्राम ललपुर तालगांव एवं भभुआ चंदला विधानसभा के कटहरा, मड़वा, रतनपारा में देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिट मार्च के तहत पदयात्रा निकाली गई। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर यूनिटी मार्च निकल रही है और यह यूनिटी मार्च खजुराहो लोकसभा की ललपुर से प्रारंभ हुई और तालगांव से निकल करके भभुआ में अभी जाकर के समापन होगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी जनता का, नौजवानों का, बेटे बेटियों का इस यात्रा में जो उत्साह और उमंग है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विचार है कि सरदार पटेल ने जो देश को एक सूत्र में बांधा, संपूर्ण भारत को एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया। इसलिए आज सरदार पटेल के कर्तव्य व्यक्तित्व का संकल्प लेकर के ये देश आगे बढ़ेगा। हम सब लोग सरदार पटेल को आज याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब, आज क्या कार्य है? आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में यह जो यूनिटी मार्च पैदल यात्रा रखी गई थी, उसका आज यहाँ भभुआ में समापन हुआ है। यात्रा ललपुर से तालगांव भभुआ यह लगभग 7-8 किलोमीटर की यह यात्रा माननीय सांसद जी के द्वारा निकाली गई। इसमें हमारे सभी वरिष्ठजन, पूरे क्षेत्र के जो नौजवान साथी हैं, बड़े माताएं बहनें, बच्चों ने बड़े चढ़ बढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के दिन रात छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है।
और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, आरटीओ के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर